रगत सद्दाम हुसैन साबका इराकी बादशाह सद्दाम हुसैन की बेटी हैं। 1903 में अमेरिका ने केमिकल हथियार का बहाना बनाकर इराक पर हमला कर दिया था। हमला करने से पहले अमेरिकी सदर बुश ने सदर सद्दाम हुसैन और उसके बेटों को इराक छोड़ने का अल्टीमेटम दिया, लेकिन सदर सद्दाम हुसैन ने इराक छोड़ने से इनकार कर दिया। अमेरिकी हमले के बाद सदर सद्दाम हुसैन के बेटे और पोते शहीद हो गए, मगर सद्दाम हुसैन रुपोश हो गए। इनके रुपोश होने के बाद अमेरिका ने सदर सद्दाम को मोस्ट वांटेड डिक्लेयर कर दिया और इसकी तलाश में बड़े बड़े इनाम का ऐलान कर दिया। सदर सद्दाम को पकड़ने के बाद अदालत में जंगी मुजरिम का इल्ज़ाम लगाकर इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई और इस तरह सदर सद्दाम शहीद कर दिए गए। जंग के दौरान सदर सद्दाम की फैमिली की औरतें शाम में चली गई थीं। सदर सद्दाम हुसैन की बेटी रगत सद्दाम, जो काफ़ी अर्सा खामोश रहीं, फिर इनकी कभी कभार स्टेटमेंट आने लगी, जिसके बाद इनको मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। रिसेंटली अरब चैनल ने इनका एक इंटरव्यू लिया, जिसे ना सिर्फ अरब ममालिक बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी तादाद में देखा गया। इस इंटरव्यू में रगत से इनकी ज़ाती और सियासी ज़िंदगी के बारे में सवालात पूछे गए, जिनका उन्होंने बड़े एतमाद से जवाब दिया। रगत ने बताया कि जंग के दौरान इनके बाप ने खुद इनको कार में बैठाया। इस वक्त इन पर बम फेंके जा रहे थे, लेकिन इनको नहीं पता कि वो कैसे बच गईं। सबसे पहले वो शाम गईं, फिर उर्दन चली गईं। जंग रगत की फैमिली के लिए एक बहुत मुश्किल लम्हा था, लेकिन इन सब से ज़्यादा मुश्किल लम्हा इनके वालिद का ट्रायल था, जिनमें उन्होंने हर तरह से अपने फादर को डिफेंड किया। रगत की 15 साल की उम्र में शादी हो गई थी। इनकी शादी सदर सद्दाम हुसैन के चचेरे भाई से हुई, जो सिक्योरिटी अमूर को सरअंजाम देते थे और सदर सद्दाम हुसैन के बहुत करीब थे। शादी से पहले रगत सद्दाम हुसैन से इनकी मर्ज़ी पूछी गई, जिस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया और इस रिश्ते को कबूल कर लिया। रगत ने शादी के बाद ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल की। शादी के कुछ अरसे के बाद सदर सद्दाम हुसैन और इनके खावंद के दरमियान तनाज़ात पैदा हो गए। इन तनाज़ात के नतीजे में दोनों की अलहदगी होगी, जो इनके कबीले का मुश्तरका फ़ैसला था। इस अलहदगी के बाद इनके खावंद की भी मौत होगी। खावंद से अलहदगी रगत के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि वो अपने खावंद से बहुत प्यार करती थी। घरेलू मामलात भी रगत के लिए जंग से कम नहीं थी। रगत ने बताया कि कैसे इनकी औरतों ने मर्दों के बगैर अपने बच्चों की परवरिश की और इस फ़र्ज़ को पूरी कामयाबी के साथ निभाया। रगत सद्दाम हुसैन की सबसे बड़ी बेटी हैं, लेकिन ये अपने 2 भाइयों ओहदे और कस्से से छोटी हैं। रगत बताती हैं इनके वालिद इनसे बहुत प्यार करते थे, इनकी बहुत केयर करते थे। बचपन में वो अपने बड़े भाइयों को हर काम में कॉपी करती थीं। वो अपने बाप के साथ आउटिंग पर जाया करती थीं और खूब लुत्फ़अंदोज़ होती थीं। सदर सद्दाम जैसे अपने बच्चों से प्यार और फैमिली की केयर करते थे, ऐसे ही वो इराकी आवाम से प्यार करते थे। सदर सद्दाम हुसैन बहुत पंक्चुअल थे। वो सुबह 6 बजे उठ जाया करते थे और 7 बजे नाश्ता करने के बाद अपने ऑफिस चले जाया करते थे। वो अपने फ़राइज़ को पूरी ईमानदारी से अंजाम देते थे। रगत बताती हैं मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं करती थी। वैसे भी इनको सियासत तब पसंद भी नहीं थी। वो अपने आप को सियासत से दूर रखती थीं। उन्होंने सिर्फ एक इवेंट में हिस्सा लिया था। इसकी वजह सद्दाम हुसैन की मसरूफियात थीं। रगत सद्दाम हुसैन की माँ एक स्कूल प्रिंसिपल थीं। वो भी सियासी मामला से दूर रहती थीं। रगत सद्दाम हुसैन से पूछा गया, अब आपका सियासत में आने का कोई इरादा है? तो उन्होंने कहा, हर चीज़ मुमकिन है। ये हो भी सकता है कि मैं सियासत में आऊँ। इराक ईरान जंग के बारे में सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इनके फादर ने कभी किसी से जंग नहीं की। ईरान इराक में दाखिल हुआ था
تو عراق کی حفاظت اور بقا کے لیے جوابی اقدامات کیے گئے، اور اب بھی ایران عراق میں کارروائیاں کر رہا ہے اور عراق کو تباہ کر رہا ہے۔ وہ بتاتی ہیں، عراق امریکہ جنگ سے پہلے عراق خوشحال اور پرامن ملک تھا۔ ہر فیملی کے پاس اپنا گھر اور عراق کا ہر بچہ اسکول جایا کرتا تھا۔ کوئی بے روزگاری نہیں تھی۔ انٹرنیشنل سینکشن کے باوجود عراقی عوام بنیادی ضروریات سے آراستہ تھے۔ عراق خوشحالی کی طرف گامزن تھا۔ یہ ایک ایسی جمہوریت ہے جس میں ہر طرف تباہی ہی تباہی نظر آتی ہے۔ کوئی امن نہیں، کوئی روزگار نہیں، بس ہر طرف خون خرابہ، موت ہی موت نظر آتی ہے۔ رغد بتاتی ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے فادر جیسی دکھتی ہیں بلکہ ان کے فادر کی بہت زیادہ خصوصیات ان میں پائی جاتی ہیں، جن میں سب سے بڑی خصوصیت ان میں فادر جیسا اسٹیمنا ہے۔ رغد نے بتایا کہ انہوں نے زندگی میں بہت مشکلات دیکھی ہیں، لیکن مومن کی نشانی ہے کہ وہ ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، چاہے مشکل کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو۔